नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गेट जॉब हेल्प में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको रोज़ाना प्राइवेट तथा सरकारी नौकरियों के बारे में नई नई जानकारी देते रहते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर कई लोग कमेंट कर पूछते हैं कि दिव्यांगजनों को भी क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो इसका आंसर है हाँ। आज हम यही टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि दिव्यांगजन को कैसे मिल सकती है सरकारी नौकरी। हाउ अ डिसेबल पर्सन कैन गेट ए जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप सरकारी हमारे जो दिव्यांगजन भाई हैं सरकारी नौकरी आराम से पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो है कि भारत में कितने दिव्यांगजन हैं। 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार इस समय भारत में लगभग 2.7 करोड़ दिव्यांगजन हैं। अब हम देखते हैं कि विकलांगता की परिभाषा होती क्या है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का आरक्षण शारीरिक विकलांगता तक ही सीमित नहीं है और कई अन्य अपंगताओं को भी कवर करता है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांग आरक्षण कोटे के संदर्भ में निम्नलिखित परिभाषाएं मान्य हैं। सबसे पहली तो है अंधापन। अंधापन ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित सीमाओं में बंध जाता है। पहली है दृष्टि की पूरी तरह से अनुपस्थिति। दूसरा है 6/60 से अधिक लेंस के साथ बेटर आई में विजुअल एक्यूटी ना होना। तीसरी है फील्ड विजन की सीमा जिसमें 20 डिग्री या और भी कम कोण हो। नेक्स्ट है कम दृष्टि। दिव्यांग आरक्षण कोटे में कम दृष्टि किसी उपचार या मानक अपरिवर्तन सुधार के रूप में परिभाषित की जाती है। हालांकि दृष्टि किसी भी कार्य को पूरा करने या किसी उपकरण के माध्यम से पूरा करने के लिए प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखते हैं सुनने की क्षमता में कमी। सुनने की क्षमता में कमी का अर्थ है कि व्यक्ति की आम बातचीत को सुनने की क्षमता में 60 डेसिबल की कमी हो गई हो। चलने में विकलांगता। चलने में विकलांगता का अर्थ है कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता जिनके कारण अंगों के संचालन में परेशानी होती है। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क पक्षाघात मतलब पैरालिसिस। प्रमस्तिष्क पक्षाघात किसी भी व्यक्ति के विकास स्थितियों में बाधा होता है। यह दिमागी क्षति या जन्मजात दुर्घटना, बाल्यकाल में किसी चोट के कारण मोटर चलित शारीरिक स्थिति होती है। आर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन। आर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन की सभी परिस्थितियों को दिव्यांग आरक्षण में शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि दिव्यांगता की सीमा क्या होती है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांग आरक्षण के मामले में दिव्यांगता की सीमा को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। भारत सरकार की नौकरियों में संबंधित विकलांगता की श्रेणी में न्यूनतम 40% की विकलांगता को ही दिव्यांग आरक्षण के कोटे के लिए मान्य होता है। इसका मतलब यदि किसी दिव्यांगजन की विकलांगता 40% से कम है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। यदि आपकी निम्न दृष्टि हो तो आपकी दृष्टि सामान्य दृष्टि की तुलना में कम से कम 40% कम होनी चाहिए यदि आप सरकारी नौकरियों में दिव्यांगता के कारण आरक्षण लेना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण निर्धारित कैसे होता है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण कोटे की गणना किसी विशिष्ट समूह सेवा से उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर की जाती है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी केंद्र सरकार की ग्रुप सी सेवा में विभिन्न पदों पर 1000 पद रिक्त हैं, तो 30 सीट पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित मानी जाएंगी। हालांकि पीडब्ल्यूडी आरक्षण कोटा के माध्यम से उन सभी 30 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी जिन्हें पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त के रूप में पहचान की गई है। इसका मतलब यदि डॉक्टर से आपको दिव्यांगजन के आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट मिला है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। कौन सा मंत्रालय दिव्यांग आरक्षण के लिए पदों की पहचान करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग आरक्षण के लिए मान्य पदों की पहचान करता है। इन नौकरियों की पहचान, नौकरियों की जिम्मेदारियां और इसमें शामिल कर्तव्यों के आधार पर की जाती हैं। कितना आरक्षण मिलता है? भारत सरकार द्वारा सभी नौकरियों में दिव्यांगजन को 3% आरक्षण दिया जाता है। आयु में छूट कितनी मिलती है? दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण नीति के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो है सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के लिए 10 वर्ष, ओबीसी वर्ग के लिए 13 वर्ष और एससी एसटी वर्ग के लिए 15 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रुप ए और बी पदों के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के लिए 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग के लिए 8 वर्ष और एससी एसटी वर्ग के लिए 10 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क। सरकारी नौकरी के लिए एसएससी या यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के लिए दिव्यांगों को आवेदन शुल्क देने की छूट है। इसका मतलब या आप एसएससी या यूपीएससी में कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो दिव्यांगजन को आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको विकलांगता का प्रमाण पत्र अवश्य लगाना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जो टिप्स देने की कि दिव्यांगजन सरकारी नौकरी कैसे आराम से पा सकते हैं। सबसे पहले आप रोजगार समाचार की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिक्षा के हिसाब से नौकरी ढूंढ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार वहां उपलब्ध विभिन्न नौकरियों का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आप विभिन्न रोजगार वेबसाइटों पर जाकर भी सरकारी नौकरी ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको दिव्यांगजन के लिए सरकारी नौकरी को गूगल में टाइप करना होगा। बस इन वेबसाइट पर जाने के बाद आप अलर्ट पर क्लिक कर दें और आपको विभिन्न नौकरियों के बारे में नियमित रूप से सूचनाएं मिल जाया करेंगी। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर, जो उसकी वेबसाइट है disabilityjobs.gov.in, उस पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पूरा विवरण भरें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आपका डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बन जाता है, जिससे कि जो रिक्रूटर्स होते हैं या नियोक्ता होते हैं जहां पर पोस्ट निकली है वहां पर भेजा जाता है जब भी आप अप्लाई करते हो उस पोस्ट के लिए। अतः जब भी आप विवरण भरें तो पूरा ढंग से भरें, कोई भी चीज़ को छोड़े नहीं। अच्छा, खुद को पंजीकृत करने के बाद आप इस वेबसाइट से ही विभिन्न उपलब्ध नौकरियां खोज सकते हैं। मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन एक बार करा लिया तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं नौकरी के, आपके मतलब कि कौन कौन सी नौकरी निकली है, आप उसमें से देख लें और जो आपको ठीक लगती है उसके लिए अप्लाई करें। वहाँ पर अप्लाई करने के 2 प्रकार के आवेदन विकल्प उपलब्ध हैं। सिंगल अप्लाई का मतलब आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन आप मान लिया कई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल अप्लाई करने के लिए सारी पोस्टें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें क्लिक करके आप इकट्ठी कई जगह अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। उस वेबसाइट पर कई जॉब्स फंक्शन के अनुसार भी हैं। फंक्शन के अनुसार मतलब जैसे बीपीओ की जॉब, फार्मेसी की जॉब, इंजीनियरिंग जॉब, फाइनेंस जॉब, सॉफ्टवेयर जॉब, आईटी जॉब, सेल्स जॉब, मतलब जिसमें भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है या जिसमें भी आपकी एक्सपर्टाइज है, आपकी महारत है, उसके अनुसार भी आप उसमें जॉब ढूंढकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि इस विभाग द्वारा नियमित रोजगार मेले भी आयोजित किए जाते हैं। आप इन रोजगार मेलों में भाग भी ले सकते हैं और आसानी से नौकरी पा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना खुद का काम करूँ, नौकरी नहीं करना चाह रहे,
तो इस विभाग द्वारा आपको रोजगार स्थापित करने के लिए लोन भी मिल सकता है। लोन की सीमा अलग अलग है विकलांगता के अनुसार, और जो आप करना चाह रहे हैं अपना नया रोजगार, उसके हिसाब से लोन मिलता है। इस वेबसाइट पर आपकी सहूलियत के लिए बहुत सारे लिंक दिए गए हैं जो आपको आपकी मनपसंद के नौकरी पाने में तथा आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में सहायक हो सकते हैं। इन सब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना रिज्यूमे और कवर लेटर नहीं बनाया है तो आप आज ही बना लें। रिज्यूमे तथा कवर लेटर के सैंपल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपको रिज्यूमे तथा कवर लेटर बनाने में कुछ मुश्किल आ रही हो तो आप किसी प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटर से संपर्क कर अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बनवा सकते हैं। आप चाहें तो रिज्यूमे और कवर लेटर बनाने के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यह सेवा बहुत उचित दाम पर उपलब्ध है। आप अपनी मनपसंद नौकरी पाने में सफल हो, यही हमारी मंगल कामना है। हमारी वेबसाइट है www.getjobhelp.com। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपको नई जॉब में चयन की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।